खुश आमदीद बच्चों, मैं वहाब सर एक बार फिर आप लोगों से मुखातिब हूँ। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग 5वीं जमात की दरसी किताब इब्तिदाई उर्दू का दूसरा सबक पढ़ेंगे, जिसका उन्वान है नादान कछुआ। तो आइए शुरू करते हैं। एक तालाब का पानी आईने की तरह साफ और शफाफ था। वहाँ 2 बगुले और एक कछुआ रहता था। तीनों में बेहद दोस्ती थी, एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। अचानक उनकी दोस्ती को जमाने की नज़र लग गई, यानी तालाब रोज़ बरोज़ खुश्क होने लगा, सूखने लगा, जिसकी वजह से बगुलों को परेशानी होने लगी, क्योंकि वह उसी तालाब के पानी से अपनी ग़िज़ा हासिल करते थे। जब उन्होंने देखा कि पानी के बगैर जीना मुहाल है, तो मजबूरन उस तालाब को छोड़कर कहीं और जाने का इरादा किया। जाने से पहले बगुले गमगीन दिल और भीगी आंखों के साथ कछुए के पास आए और उससे रुखसत चाही। कछुआ भी उनकी जुदाई के ख्याल से रो पड़ा और बोला, तुम यह कैसी खबर सुना रहे हो? मैं तुम्हारे बगैर कैसे जी सकूंगा? तुम्हारी जुदाई मुझसे बर्दाश्त ना होगी और मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। बगुलों ने कहा, हमारा दिल भी तुम्हारी जुदाई के ख्याल से बैठा जा रहा है। मजबूरी यह है कि पानी के बगैर हमारा जीना मुश्किल है। इस वजह से हमने परदेश जाने का इरादा कर लिया है। कछुआ बोला, दोस्तों, तुम जानते हो कि पानी की कमी मुझे तुमसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है और मेरी भी गुजर बसर पानी के बगैर नामुमकिन है। दोस्ती का तकाजा यह है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैं इस वीराने में तन्हा कहाँ रहूँगा। उन्होंने कहा, प्यारे दोस्त, तुम्हारी जुदाई हमारे लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त होगी। हम जहाँ भी रहेंगे तुम्हारे बगैर खुश नहीं रह सकेंगे। हर वक्त तुम्हें याद करते रहेंगे, मगर क्या करें? हमारा दूर तक ज़मीन पर चलना और तुम्हारा हमारे साथ हवा में उड़ना दोनों नामुमकिन है। फिर हमारा तुम्हारा साथ कैसे हो सकता है? कछुआ बोला, इसकी कोई तदबीर सोचो। मेरे जहन में तो कोई बात नहीं आती। बगुलों ने कहा, इसकी एक तरकीब है, लेकिन शायद तुम नहीं कर पाओगे। कछुए ने कहा, यह कैसे मुमकिन है कि तुम मेरे लिए कोई तदबीर सोचो और मैं उस पर अमल ना करूं? बगुलों ने कहा, हम तुम्हें हवा में उठाकर उड़ सकते हैं, शर्त यह है कि तुम किसी भी हालत में बात नहीं करोगे। हर शख्स जिसकी नज़र हम पर पड़ेगी हमारे बारे में कुछ न कुछ ज़रूर कहेगा। तुम कैसी ही बात क्यों न सुनो और कैसी ही हरकत क्यों न देखो, अपना मुंह बंद रखना और अच्छी बुरी कोई बात ज़बान से ना निकालना। कछुआ बोला, तुम्हारा हुक्म सर आँखों पर। मैं रास्ते में बिल्कुल मुंह न खोलूँगा। बगुले एक पतली और लंबी सी लकड़ी लाए। कछुए ने उसे दरमियान में मजबूती से अपने दांतों में पकड़ लिया। बगुलों ने दोनों जानिब से उस लकड़ी को अपनी अपनी चोंच में ले लिया। जब बुलंदी पर उड़ते हुए उनका गुजर एक गांव के ऊपर से हुआ, तो लोग
इस मंजर को ताज्जुब से देखने लगे और चीखने लगे कि देखो देखो बगुले कछुए को कैसे ले जा रहे हैं। सब तरह तरह के फकरे चुस्त करने लगे। फकरे चुस्त करना मतलब मजाक उड़ाना, तो सभी लोग तरह तरह के मजाक उड़ाने लगे। कछुआ यह सब देखकर कुछ देर तक तो खामोश रहा। आखिर उससे रहा न गया, झल्ला कर बोला, जिनसे देखा नहीं जाता अपनी आंखें बंद कर लें। और जैसे ही उसने मुंह खोला, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा बगुलों ने आवाज़ दी, दोस्तों का काम नसीहत करना है और नेक वक्तों का काम उस पर अमल करना। तो बच्चों, ये थी कहानी नादान कछुआ। आइए अब हम लोग इस सबक में आए हुए मुश्किल अल्फाज और उसके माने देखेंगे, लफ्ज़ और माने। शफ़ाफ़ कहते हैं साफ सुथरा को। मुहाल यानी मुश्किल। रुखसत चाहना यानी कहीं जाने की इजाज़त लेना। तदबीर मतलब तरकीब। नेक बख्त खुशकिस्मत या भला आदमी को कहते हैं। बर्दाश्त न होना मतलब सहा न जाना। फ़करे चुस्त करना, मजाक उड़ाना। झल्लाना यानी गुस्से में आ जाना। तो बच्चों गौर कीजिए, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि अगर कोई हमदर्द नसीहत करे तो उसे गौर से सुनना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। ठीक है बच्चों? तो बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही, और हम लोग इस सबक में आए हुए तमाम सवालों को अगले वीडियो में हल करना सीखेंगे। तो वहाब सर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।